सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। गुरु पूरब की आप सबको एक बार फिर से बधाई। मूड ठीक है, ठीक मतलब हम बच गए। ट्यूसडे शाम को यूएस के मार्केट्स में तगड़ा दबाव आया क्योंकि वहां पे एक एआई स्टॉक के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट तो अच्छे थे, मैं ग्लोबल क्यूज आऊंगा अगले शो में तो बताऊंगा। रिजल्ट अच्छे थे पर एकदम से बाजार को रिवैल्यूएशन याद आया। 200 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे स्टॉक ट्रेड करता था। तो अच्छे नतीजों के बाद भी उसको धो दिया गया, और उसको धोते धोते क्या हुआ, बाकी एआई स्टॉक्स को लेके भी कंसर्न्स आए। वैल्यूएशन तो सबके थोड़े स्ट्रेच्ड ही हैं, ये बात अलग है उनमें से कई सारे अपने फाइनेंशियल्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए कन्विक्शन बना हुआ है। और यही हुआ, ट्यूसडे को पिटे, फिर वेडनेसडे को सबको याद आया नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिकवर कर गया मार्केट। तो नेट हमारे लिए क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट से इन ग्रीन ही खुलने की तैयारी कर रहा है। हम वो ट्यूसडे के पेन से, यानी कि कल सुबह उस पेन से बच गए। तो ग्लोब का ये हैंडओवर आया सीधा साधा। मूड आपका कैसा है भाई साहब? और शुरुआती दो खिलाड़ी आपने कौन से चुने? बढ़िया। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी। हाँ, एक समय फिर मुझे फाइनली कॉल लेना पड़ा कल दोपहर में कि अब जो है उसके साथ लॉक करा जाए, नहीं तो ऐसे तो आदमी रात तक बैठे बैठे ढूंढता रहेगा, बदलता रहेगा। मैंने अब रोक दिया। अभी भी बदल सकते हैं ऐसा? अब नहीं, अब थक गया। तो अब फाइनल कॉल ये है कि अब कई सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जो मिस हो रहे होंगे, टॉप 20 में फीचर नहीं करोगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मार्केट ओपनिंग से पहले सब कुछ डिस्कस हो रहा होगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं ना कहीं मैंने एक स्टॉप लगाया था, इसलिए मैंने कल दोपहर में कहीं टीम लॉक कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ो, अब ये लेके जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, मेरी भी लिस्ट में ऐसा ही है। ज्यादातर तो मैं देखता हूँ कि कुछ टेक्निकल्स भी ऐड कर लूँ, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक टेक्निकल वाला है, दो खबर है और बाकी सब पूरी अर्निंग्स है। वैसे यूएस के मार्केट में एआई का स्टॉक 200 टाइम्स पर चल रहा है, महंगा लग रहा है। फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 200 फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 200 टाइम्स है, तो काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ग्लोब का भी हैंडओवर देखने को मिल रहा है। कंपनी थी पलांतीर, जिसके रिजल्ट आए थे। हाँ, खैर तो शुरुआत कर लेते फिर। 30 अंकों पर आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, और सबसे जो पहला स्टॉक है आज काफी चर्चा में रहेगा। ये पूरा सेक्टर की बात होगी, आज पूरे दिन बात होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट्स की। इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है, और इसके पीछे कारण ये है कि बिरला ओपिस के जो है सीईओ, इन्होंने 18 महीने के बाद अगर आप देखें तो सरप्राइजिंग एग्जिट है। बाजार इसको अगर आप देखें तो एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था, और इसी के चलते अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स इसका थोड़ा सा एक अपर हैंड बता रहे हैं कि सामने जो कंपटीशन है थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स ने कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से भी बता रही कि पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अग्रेशन दिखाया हुआ है। तो जो बिरला ओपिस का नुकसान है, हो सकता है कि एशियन पेंट्स का इसका फायदा देखने को मिले। इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब शुरुआत होती है नतीजों की लिस्ट के साथ, और बहुत सारे कैश के स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो जिंका लॉजिस्टिक्स यानी ब्लैक बक्स, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जो 99 करोड़ की जो इनकी रेवेन्यू थी बढ़कर 151 हो गई है। 15 करोड़ से बेटा बढ़कर हो गया 37 करोड़ का। मार्जिन जो पिछले साल 15% के थे बढ़कर 24% हो गए, और घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने तकरीबन 29 करोड़ का छोटा सा मुनाफा दर्ज किया। तो बढ़िया नंबर्स हैं। तो जिंका लॉजिस्टिक्स इस स्टॉक को भी आप रखिएगा इन लिस्ट में, ग्रीन रखना है। अच्छा, एक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, दोनों के नंबर्स आए डीमर्ज एंटिटीज के, इसका बेहतर है, इसीलिए इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। और इसका चार्ट भी उठाइएगा साल भर का, तो कुछ कर नहीं रहा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। आए वो 4.25% के आसपास का जंप है। वो जीएसटी डिस्ट्रप्शंस थे ही थे, सेल्स वेल्स सब रुक गई थी। उसके सामने इबीटा में 13% का उछाल है। मार्जिन्स 120 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करके 15.5% पे आए, और 58 करोड़ के घाटे के सामने इस कंपनी ने 23-24 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया। अनडिमांडिंग है, नतीजे डिसेंट हैं, इसीलिए ग्रीन करा है। आप वॉच पे रखिए। दूसरा, बहुत दिनों बाद इसका पीयर, तो कई बार अदानी पोर्ट की चर्चा करते रहते हैं क्योंकि अपडेट्स ऐसे आते थे। गुजरात पीपावाव पोर्ट काफी दिनों बाद रडार पे लौटा है, और वजह है इस बार इसके नंबर्स। साल दर साल देखते हैं पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनीज को, साल दर साल आए 32% का जंप, इबीटा 34% बढ़ता हुआ, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड हुए, बिल्कुल हुए।
110 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बढ़कर 59.4% पे पहुंचे और 75 करोड़ का मुनाफा 160 करोड़ पे आता हुआ। नंबर्स गुजरात पीपावाव के, नंबर्स आदित्य बिरला लाइफस्टाइल डिसेंट, गुजरात पीपावाव अच्छे, दोनों को इन ग्रीन कर दिया। अगले दो कौन से? अगले दो जो स्टॉक हैं यहाँ पर आपको फोकस रखना है, एक तो LMW यानी लक्ष्मी मशीन वर्क्स, और इसके भी नंबर्स अगर आप देखें तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। 770 करोड़ से अब रेवेन्यू 822 करोड़ हो गई है, एबिटा 32 से 44 करोड़ का देखने को मिला है, मार्जिन 4% से बढ़कर 5% हो गए हैं और मुनाफे का आंकड़ा भी बढ़िया है, 24 करोड़ से 41 करोड़ का आंकड़ा है। तो लक्ष्मी मशीन वर्क्स, इस स्टॉक को आप इन ग्रीन लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो खबरों के चलते MSTC, ये भी स्टॉक ऐसा है जो आप अपनी लिस्ट में इन ग्रीन शामिल करेंगे। कारण ये है कि सरकार ने अगर आप देखें तो MSTC को नियुक्त किया है ई ऑक्शन गोल्ड टैरिफ रेट कोटा के लिए, और ई ऑक्शन के लिए, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में MSTC की महारत है, कोई कंपटीशन नहीं है। सीधे तौर पर अगर आप देखें तो सरकार नियुक्ति कर लेती है। अब जितनी भी ई बिडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, सब बिडिंग के ऊपर छोटा सा जो है इन्हें फी मिलेगा MSTC को। तो अपने आप में अगर आप देखें तो बढ़िया रेवेन्यू मॉडल खड़ा होता जा रहा है। MSTC अच्छी खबर है, अच्छा MOU साइन किया हुआ है, तो इसके चलते स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दोनों के लिए अच्छी खबर, इसलिए दोनों ग्रीन। जाइडस लाइफ साइंसेज चला हुआ स्टॉक है, अपने ईयर हाइज के करीब है। इसकी एक अहमदाबाद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का US FDA ने, अमेरिकी रेगुलेटर ने जांच करी थी, इंस्पेक्शन करा था, EIR मिल गया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट। क्या नतीजा है उस इंस्पेक्शन का, वो सामने आया। अब कुछ भी हो सकता था, आमतौर पे कंपनी वहां पे छोड़ देती है, इसलिए मेरे लिए कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जब छोड़ देती है तो अपन ये मान के चलते हैं कि EIR में मतलब क्लीन चिट मिल गया है। इन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है, ये एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था 11 से 14 अगस्त के बीच में, और निल ऑब्जर्वेशंस के साथ ये इंस्पेक्शन कंक्लूड हुआ है। क्लैरिटी है, इन ग्रीन रख लिया, कोई आपत्ति नहीं US FD से, तो खबर तो अच्छी है। मार्क्सन्स फार्मा कम चर्चा में आता है, अपने भाई से सामने पिटा हुआ स्टॉक कह लीजिए। मार्क्सन्स फार्मा का UK MHRA, जैसे US FDA है, UK का रेगुलेटर UK MHRA, उसने इनकी एक 25 mg फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं जिसका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस दवा को UK MHRA से हरी झंडी मिलती हुई, इसको इन ग्रीन कर दिया। ये दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन ग्रीन, भाई साहब। बनेगा नतीजे इतने सारे थे, खबर मिली तो खबर ऐड कर लेता हूं, नतीजे पढ़ते पढ़ते खुद भी बोर, हाँ, थोड़ा सा बोर हो जाता है। इसके लिए बीच में थोड़ी खबरें भी ऐड करनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ नतीजे बड़े टर्न अराउंड देखने को मिले हैं Q2 के दौरान, और एक है ब्लू स्टोन, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, ज्वेलरी स्टडेड कंपनी है, और यहाँ पर इसके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी घाटा देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ देखिए, जो पिछले साल 84 करोड़ का घाटा था, घटकर 52 करोड़ हो गया, और जिस प्रकार से लगातार ये स्टोर एक्सपांशन करते जा रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें तो एबिटा इस बार पॉजिटिव आया। पिछले साल 2 करोड़ का एबिटा लॉस था, 40 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट यहाँ पर देखा है, 8% के मार्जिन आए, 373 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ की रेवेन्यू हो गई है। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग और अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं Q2 के, और ये लिस्टिंग के बाद से दूसरा नतीजा है, अच्छे नंबर्स यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रीव्स कॉटन, इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा हुआ है, नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। 23 करोड़ से बढ़कर एबिटा हो गया है 52 करोड़ का, जो 3.3% के एबिटा मार्जिन से बढ़कर 6.4% हो गए। एबिटा लॉस था पिछले साल 14 करोड़ के आसपास का, इस बार 6 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। रेवेन्यू में बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, तो ग्रीव्स कॉटन, इसकी तरफ से भी बढ़िया नंबर्स हैं, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ब्लू स्टोन, अच्छा, लिस्ट होने का एक फायदा होता है कि आप नोटिस करने लगते हो चीज़ों। ब्लू स्टोन पहले नोटिस नहीं करता था। मॉल्स में क्या होता था, तनिष्क हुआ, इंद्रिया हुआ, वो कल्याण ज्वेलर्स हुआ, वो PN गार्डगिल हुआ, साथ में ब्लू स्टोन सब होते थे, एक साथ ही होते हैं आमतौर पे। कभी ब्लू स्टोन नोटिस नहीं करा, जब से लिस्ट से रियलाइज, अच्छा ये तो फुटफॉल चेक करता रहता हूँ मैं इसके। ठीक है, अच्छे नंबर्स, इसलिए रडार पर रखिए। दो डिफेंस कंपनीज रडार पर रखिए, दोनों अच्छे नंबर्स है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, हाँ, 3500 एक साल का चार्ट उठाइएगा तो शायद 3500 वाला 2500 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, रिकवर हुआ है लो से, लेकिन अभी भी ऑफ हाइज है। नंबर्स, अब इन सब कंपनीज के साथ क्या है, स्वेलिंग ऑर्डर बुक है।
आपको बस ये देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे कर पा रहे हैं। जो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उनके लिए थम्स अप है। बीएचएल ने करके दिखा दिया था बहुत समय बाद, इसलिए स्टॉक चला। गार्डन रीच में आय 45% का जंप है। 68 करोड़ वाला ईबिटा बढ़ के 156 करोड़ रुपए पे पहुंचा है, दोगुने से ज्यादा। मार्जिन 5.9 वाले 9.3% पे पहुंच गए और मुनाफा 56% का जंप। एग्जीक्यूशन अच्छा है। इन ग्रीन करा मैंने। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ऐसे ही आय 40% बढ़ी, ईबिटा उसके सामने 82% बढ़ा। आय 40, ईबिटा 82, मतलब मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन। 20% वाले 26% पे आए और मुनाफा डबल हो गया। 98% का जंप है। 15 करोड़ वाला 31 करोड़ पे आ गया। इसको भी इन ग्रीन कर दिया। 6 संपला हो गया ना। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 यानी कि टॉप 20 के 8 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और बात करते हैं अब एस्ट्रल की। और एस्ट्रल, आपको याद होगा कि मंगलवार को भी ये स्टॉक हमने आपको बताया था। चार्ट्स पर बढ़िया रिवर्सल के साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब नतीजे भी इसके आ चुके हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद एस्ट्रल की तरफ से बढ़िया क्वार्टर्स यहाँ पर देखने को मिला है। अब कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, तकरीबन 21% के पिछले साल के मुकाबले। और जो प्लम्बिंग वॉल्यूम ग्रोथ है, इसमें भी अगर आप देखें तो बढ़त देखने को मिली है। साथ में इस सेगमेंट में मार्जिन एक्सपांशन भी देखने को मिला है। अब वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट देखने को मिली है और सुप्रीम से ज़्यादा देखने को मिली है 4 क्वार्टर के बाद। तो अपने आप में अगर आप देखें तो एक क्वार्टर बड़ा खास देखने को मिल रहा है हर लिहाज से। पेंट्स और एडहेसिव सेगमेंट, इसमें भी रोबस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। और इनका जो यूके बिजनेस है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्जिन एक्सपांशन नजर आए। इसी के चलते एस्ट्रल लिमिटेड इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। विनाती ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चलिएगा और बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। खास बात है कि अगर आप पिछले 13-14 क्वार्टर्स में देखें तो हाईएस्ट मार्जिन और हाईएस्ट मुनाफे का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जो मार्जिन्स हैं पिछले साल 24% के थे, इस क्वार्टर में तकरीबन 30% के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिला है। यानी हर लिहाज से देखें तो विनाती ऑर्गेनिक्स बढ़िया नंबर्स हैं। इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बढ़िया है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इंडिया इंक की टेल के भी लार्जली। एक्चुअली अभी मैं अगले नंबर्स में जो रेड ले रहा हूं उसमें भी थोड़ा सा देखिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज मैंने रखा रेड में। निफ्टी के 3 नंबर्स पे रिएक्ट करना है। इंटरग्लोब भी अगर वो फॉरेक्स वाला एडजस्टमेंट्स करूं तो अपने आप में बढ़िया नंबर। हालांकि टीम में नहीं है, टीम में सिर्फ ग्रासिम जा रहा है। ग्रासिम के रिजल्ट से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, नतीजे अच्छे हैं। आय 26% बढ़ी पर उसके सामने ईबिटा 12.5% बढ़ा। इसका मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। ग्रासिम के केस में कॉन्ट्रैक्शन 50 बेसिस पॉइंट का है, 4.3 से रिड्यूस हो गए 3.8, पर ये मोटा मोटी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। पर साल का चार्ट उठाइएगा ग्रासिम का, चला हुआ है। हाल फिलहाल चला तो खैर इसीलिए था क्योंकि वोडाफोन वाले मामले को लेकर जो अपडेट्स आ रहे थे उससे थोड़ा सा उत्साह था। तो ग्रुप एंटिटीज, ग्रुप कंपनी, जो ग्रासिम तो डायरेक्ट प्रमोटर है, स्टेक रखता है, यहां पे थोड़ा सा और रिलीफ प्ले आउट हुआ। तो नतीजों में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन या ठीक है डिलीवर्ड। बिरला ओपस, आशीष ने एशियन पेंट्स की बात करी, तो क्यों तो यही था। ग्रासिम, बिरला ओपस के सीईओ साहब का अकस्मात रेजिग्नेशन 18 महीने हुए थे ज्वाइन करे हुए। अब कैसे लेगा, अब ये है तो नियर टर्म थोड़ा सा चैलेंजिंग। पर अगर ये सही कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर्स से एशियन पेंट्स का एग्रेशन था, ग्रासिम बैकफुट पे आ रहा था, बिरला ओपस बैकफुट पे आ रहा था, तो शायद सीईओ का रेजिग्नेशन अच्छा था, हु नोस। पर ठीक है, लॉजिकली एक ऐसे आम का जिसको लेकर स्ट्रीट बड़ी कॉन्फिडेंट होती जा रही थी, बिरला ओपस, उसके सीईओ साहब रिजाइन करना, एक सेंटिमेंट नेगेटिव तो है। इसीलिए सिर्फ लाल लेके जा रहा हूं मैं। अदरवाइज नंबर से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं, आप सिर्फ वॉच पे रखें। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हाईलाइट करता था, मेरे ख्याल से जेफरीज की थी, वो तो 3500 के टारगेट के साथ चल रहा है। तो इवेंचुअली तो पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस, तो इसीलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए।
मैंने रीजन बताया क्यों सेल कर सकता है ये स्टॉक। बस BEML लाल ले जा रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने गार्डन रीच और वो एस्ट्रा जो भी था, अपोलो माइक्रो सिस्टम, इनको मेंशन करते वक्त कहा था कि सबकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक से एग्जीक्यूशन की है। BEML ने वही नहीं करके दिया। खूब ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं, बढ़िया ऑर्डर बुक है, अरे एग्जीक्यूट भी तो करके दिखाओगे। आय 2.5% गिरी, EBITDA फ्लैट है, मार्जिन फ्लैट है, मुनाफा 6% गिरा हुआ नजर आएगा आपको। उस स्वेलिंग ऑर्डर बुक पर्कुलेट होकर फाइनेंशियल तो अब तक आई नहीं है, पर स्ट्रीट हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखता है कि जानता है ऑर्डर बुक आज नहीं तो कल एग्जीक्यूट हो ही रही होगी। पर मैं इसको लाल लेके जा रहा हूं BEML को। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो हैं, एक गरुड़ा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। छोटी कंपनी है लेकिन बड़ा ऑर्डर मिला है, 1416 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। दरअसल ये ऑर्डर मिला है 3 रेसिडेंशियल टावर बनाने के लिए। मुंबई का एक काफ़ी पॉपुलर इलाका है पवई, इससे जुड़ा हुआ चांदिवली करके एक इलाका है, यहाँ पर पवई हाइट्स नाम से ये 3 रेसिडेंशियल टावर ये बनाएंगे और तकरीबन 1416 करोड़ का है, बड़ा ऑर्डर है। तो इसके चलते स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक है और सिर्फ एकमात्र आज एक ही स्टॉक है टेक्निकल तौर पर, वो है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, तकरीबन 70 दिन आप या फिर ये कह लीजिए कि 10 हफ्ते के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर नजर आ रहा है। और ये कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें लगातार ऑर्डर विन देखने को मिलते हैं। अब तक की ऑर्डर बुक भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट इनका बहुत बढ़िया करता है। इसके बाद अगर चार्ट्स पर हलचल होती है तो ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स आखिर में टेक्निकल तौर पर इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। 2 और लाल हैं, एंड के 4 लाल ही रखे थे मैंने। कई सारे अच्छे नतीजे थे तो मैंने कहा एक लाल का तड़का रखा जाए। असाही इंडिया ग्लास स्टॉक उठाइएगा, साल का चार्ट, स्टॉक बहुत तेजी में, इसीलिए पता नहीं कैसे बिहेव करेगा। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है उस स्टॉक की तेजी को देखते हुए। आय 0.6% गिरी, EBITDA 11.5% गिरा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मुनाफा 41% गिरा। आय गिरी, उससे ज्यादा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो सीधे सीधा मुनाफे पे हिट करता हुआ। और ऐसे ही दालमिया भारत को लाल रखा है। हालांकि बिहेवियर बाजार का कुछ भी हो सकता है। मैंने मंडे को कहा था जेके सीमेंट के सैटरडे के नंबर्स अच्छे हैं, लाल में गया वो स्टॉक। दालमिया भारत कह रहा हूं, वैसे बाकी सीमेंट के अच्छे हैं, रैमको के भी नंबर्स आए हैं, उसके भी अच्छे नंबर्स हैं। दालमिया डिसअपॉइंटिंग है, पर दालमिया का स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट हुआ है इससे, तो पता नहीं भाव में कितना है। आय 7.5% बढ़ी, EBITDA 17% गिरा, मार्जिन 7.3 वाले 5.6% पे आया और मुनाफा 56% का कट दिखा रहा है। साल का चार्ट उठाइएगा, लेकिन ये ऑलरेडी स्टॉक करेक्टेड है, पर नंबर्स पे तो लाल ही रखा है मैंने। बिहेवियर देखिएगा खुलने के बाद, जो हम लोग ने तमाम स्टॉक डिस्कस करें, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। खैर 10 स्टॉक्स पूरे, यानी कि टॉप 20 पूरा हो चुका है। ब्रेक के उस पार इन्हीं टॉप 20s का एक क्विक रैप अप। कि चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले पूरा पेंट पैक ये आपके फोकस में रहेगा क्योंकि बिरला ओपस के सीईओ ने रिजाइन किया, इसी के चलते एशियन पेंट्स ये स्टॉक में ऐड किया हुआ है। ब्लैक बक के नतीजे बढ़िया, लक्ष्मी मशीन वर्क्स यहाँ पर भी नजर रखेगा। MSTC में खबरों का इम्पैक्ट है। ब्लू स्टोन टर्न अराउंड नतीजे हैं। ग्रीव्स कॉटन, एस्ट्रल, विनाती ऑर्गेनिक्स, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को बड़ा ऑर्डर मिला है और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स टेक्निकल तौर पर इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इनमें। अच्छा, वो सारे ग्रीन नहीं है, कुछ लाल वाले भी चुने आज। ग्रीन में रखा है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, गुजरात पीपावाव, जायडस लाइफ साइंसेज, मार्क्संस फार्मा, गार्डन रीच और अपोलो। जो लाल में रखे हैं उसमें थोड़ा सा आप बस नजर रखिएगा, ग्रासिम, BEML, असाही इंडिया ग्लास और दालमिया भारत। इनके नंबर्स या नंबर से जुड़े कुछ खबरें, जैसे ग्रासिम को ये रीजंस हैं सिर्फ इनको लाल की तरफ सिलेक्ट करने के।